बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रहा था उसके लिए सॉरी, क्योंकि ऑफिस में हो तो मुझे वॉइस ओवर भी ऑफिस से करना पड़ रहा है। तो फाइनली मैं पहुंच गई थी अपने सारे टेस्ट कराने। मेन अपना ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराना था और एक मुझे अपने एक एक्सरे कराना था। तो टेस्ट के दौरान ही डॉक्टर ने बता दिया था कि सारे टेस्ट नॉर्मल है और बहुत अच्छी बात है कि ब्रेस्ट वाला टेस्ट नॉर्मल आया इस बार भी। तो और वापस में मैं बस से घर चली गई थी। खाली थी, इतनी खाली बनती मुझे सीट मिल गई थी और टिकट भी नहीं लगनी थी। तो सोचा चलो आज घर बस से चले जाते हैं, तो बस से चली गई थी। तो बाकी भी ब्लॉग आगे करते हैं पूरा आपके साथ। इज़ गुड इवनिंग, तो बज गए हैं 9, वो देख लीजिए। तो गुड इवनिंग। मैंने अब सुबह से बस अपनी 1-2 क्लिप देखा है और आपसे बात कर रही हूँ। तो आज है 17 नवंबर 2025। टाइम हुआ जैसे कि 9। शावर सुबह ले लिया था मैंने, अभी हेयर वॉश किए हैं। एक सेकंड, मेरा दिया हो गया। तो आज एक्चुअली मुझे जाना था अपना अल्ट्रासाउंड कराने, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड। जैसे कि जो लोग मेरी फैमिली में हैं, यूट्यूब फैमिली में, मेरी ब्रेस्ट में एक छोटा सा जो डॉट दिखा था उसका मुझे कराना था अल्ट्रासाउंड दोबारा, जो कि बहुत ही गैप हो गया। मार्च में मुझे पता चला था, अब नवंबर चल रहा है, मैंने अब करवाया। लेट हो गई मैं, बहुत सारी चीज़ें थी, ऑफिस था, बहुत सारे और भी बहुत काम थे, फिर फेस्टिवल, मेरी बॉडी भी चली गई, तो इन सब चीज़ों में रह गया था। बट फाइनली मैंने करा लिया। हाँ, मेरे खून टेस्ट जो मैंने कराए थे अपने सारे, ब्लड टेस्ट, वाह। तो जितने ब्लड टेस्ट कराए थे सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। ना थायराइड है, ना शुगर है। लीडर क्या है यार, तो ऋतु लीवर एंड किडनी सब ऑल गुड है। आप सबके प्यार से, भगवान की दुआ से, मेरे गुरुजी, मेरे महादेव के आशीर्वाद से सब ठीक है एकदम। अल्ट्रासाउंड जो मैंने आज करवाया, सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। एक्सरे कराया था, चेस्ट एक्सरे नहीं, इस साइड वाली जो हमारी पसलियाँ होती हैं, अब पसलियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सॉरी मुझे नहीं पता, वो पेन कर रही थी। मैं डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला था कि एक एक्सरे करा लो, तो एक्सरे करा लिया है एक। और फाइनली बता देती हूँ, जो ब्रेस्ट वाला अल्ट्रासाउंड हुआ है उसकी रिपोर्ट भी एकदम नॉर्मल है। थैंक यू महादेव, थैंक यू गुरुजी। मैं मतलब कितना ही बोलूँ। मैं आज जब करा रही थी तब भी बहुत डरी हुई थी। जब मुझे डॉक्टर ने स्कैन किया मेरा सारी चीज़ें, तो उन्होंने बोला बिल्कुल नॉर्मल है। ये उन्होंने बोला 100 में से किसी एक को होता है, एक छोटा सा डॉट रहता है बिंदी टाइप, तो ये अपने आप ही रिमूव हो जाएगा, अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा बॉडी में, और कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इन फ्यूचर भी, मैरिज में, शादी में, फीडिंग में, ये अगर रहता भी है तो मैंने बत्रा हॉस्पिटल में दिखाया था। और मैंने एक सेकेंड ओपिनियन लिया था मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड है, उनके दोस्त की एक सिस्टर है जो कि जहांगीरपुरा में एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मैं नाम भूल रही हूँ, मैं यहाँ पे पिन कर दूँगी उसका नाम, जो भी है मैं नाम भूल रही हूँ। मेरी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, मैं एक बार उनको दिखाऊंगी, मैं देखती हूँ वो भी मुझे क्या कहती है। सेकंड टाइम मैं उनके पास तो फर्स्ट टाइम जाऊँगी, लेकिन सेकंड टाइम मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया तो क्या रहता है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं एकदम ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ। तो सीरियसली मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत डरी हुई थी आज बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या ही दिक्कत रहेगी क्या नहीं, पर की दुआ से सब ठीक है। और लड़कियों के साथ आज, इनफैक्ट लड़कियों के साथ नहीं, आजकल ना बॉडी में क्या क्या हो जाता है ना, कुछ पता नहीं चलता, क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं। तो ऐसा कुछ रहा। कल वीकेंड्स था, मतलब सैटरडे संडे भाई आ गया था, मैंने व्लॉग नहीं किया है क्योंकि मैं अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहती अब, इसलिए बिल्कुल भी। तो 1-2 छोटी मोटी क्लिप्स हैं तो आपने देख भी ली होगी, इस ब्लॉग से पहले आ गया होगा वो व्लॉग। तो लोग भी चले गए थे कल नॉर्मल टाइम पे 3 बजे ईजिली, ताकि थोड़ा ट्रैफिक भी कम मिलता है। और वीकेंड कुछ ऐसा रहा उनके साथ। पापा गए हैं शादी में, गांव गए हैं, गांव जाने का मेरा बहुत मन करता है। सीरियसली मैं बहुत उत्सुक रहती हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड उत्सुक रहती हूँ गांव वगैरह जैसी जगहों पे जाने के लिए, क्योंकि कम रहे हैं, कम दिल्ली में शुरू से रहे हैं, तो मेरा बहुत मन करता है कि हमारा गांव तो बिल्कुल गांव जैसा लगता नहीं, शहर जैसा लगता है। तो वो मेरे पापा के चाचा जी हैं, उनकी बेटी की शादी है, पापा गए हैं गाँव। मेरा बहुत जाने का मन था लेकिन हम नहीं जा पाए। कल है 18 नवंबर, कल मेरे 3 इंटरव्यू हैं, शेड्यूल लिया मैंने कल 3 के, 2 पक्के हैं, एक अभी SSI है क्योंकि वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है इसलिए। तो कल एक जाना है गुड़गांव, एक जाना है मुझे उत्तम नगर की साइड पे। इंटरव्यू प्लेस वो है दिल्ली, जॉब प्लेसमेंट यहाँ दिल्ली में ही रहेगी, साउथ दिल्ली में बेसिकली। तो ऐसे रहा आज का दिन। और हेयर हैं अभी गीले, मैं ड्रायर नहीं करती बट सोच रही हूँ कि थोड़ा कर लूँ, ताकि थोड़ा सुबह तक मैं अगर थोड़ा सेट करके जाना चाहूँ बाल तो मेरे सेट रहें, और बाल बड़े हैं तो इसलिए ना। तो डिनर में आज हम लोगों ने कुछ खास नहीं बनाया है। रमन ने बनाए हैं चीले सूजी वाले, जो चीले भी नहीं मतलब उत्पम टाइप उसने बनाया है, और वो खाएंगे आज कबाब भी। मैं तो नहीं खाऊंगी, मंडे है। थोड़ा सा मेरा हलवा खाने का मन है तो मैं हलवा बनाऊंगी।
तो आज हमारा डिनर कुछ ऐसे रहेगा। तो चलते हैं उस रूम में, मम्मी बात कर रही है बहन से, बैठेंगे थोड़ी देर, डिनर कर लेते हैं, इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। अभी इस ब्लॉग का एंड नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो फाइनली मैं हॉस्पिटल के लिए भी निकल गई हूँ मम्मी के साथ ही, और मैं मेट्रो से ही गई थी क्योंकि मेट्रो ही प्रेफर करना बेस्ट रहता है, क्योंकि जहांगीरपुरी में ये वाला हॉस्पिटल तो मैं और मम्मी ही जाना था, तो मैं और मम्मी निकल गए थे। और बस मैंने कुछ क्लिप्स ही ऐड की हैं इसमें भी, तो सोचो चलो एक बार आपको भी दिखा दूँ। बाकी थोड़ा मैंने आगे बात की है। और हॉस्पिटल का नाम है बापू जगजीवन हॉस्पिटल, जहांगीरपुरी में फ़ेमस है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये। तो निकल गई हूँ और अंदर से धुक भी हो रही है, हालांकि रिपोर्ट्स तो नॉर्मली आई है बट फिर भी। वेलकम बैक इज़ बीइंग ऋतु व्लॉग। तो आज है 22 नवंबर और टाइम हो गया है 12:05 हो गए हैं। मैं आई हूँ ये डॉक्टर जगजीवन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम है बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल, ये जहांगीरपुरी में पड़ता है। बेसिकली मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड हैं उनके फ्रेंड की बहन है ये, यहाँ पे सर्जन है। मैंने आपको बताया था ना मेरा एक ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मेरा मन था कि मैं इनसे भी कंसर्न करूँगी, तो उन्होंने भी वही बोला है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे जैसे कोई सिस्ट नहीं है और ऐसे कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है, सर्जरी वर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी, मैं ठीक हूँ एकदम। बस ये कि मुझे हर 3 महीने में अपना अल्ट्रासाउंड रखना पड़ेगा, और मैं जैसे अनमैरिड हूँ, कोई फीडिंग नहीं है, कोई ऐसे फिज़िकल वो नहीं है मेरे, तो इसलिए थोड़ा सा डर लगता है, बाकी ठीक है। और भाई यहाँ पे इतनी भीड़ है ना, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये तो वो है जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं उनकी भीड़ है, हॉस्पिटल की भीड़ तो और भी लगा। हॉस्पिटल भी बड़ा है, साफ़ है, इतनी स्मेल नहीं आई मुझे बस यहाँ से, बिल्कुल भी साफ़ सुथरा हॉस्पिटल है। बट आई एम हैप्पी कि उन्होंने भी यही बोला कि वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई एम द लकीस्ट कि कहीं ना कहीं जान पहचान निकल आती है यार, सच में जान पहचान होती है ना, तो उससे बहुत सारे काम ईजिली हो जाते हैं, बहुत रिलैक्स मिलता है, डॉक्टर से डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं, बात हो जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं मम्मी के साथ आई हूँ और मम्मी को भी अपनी कुछ चीज़ें कंसर्न करनी थी, तो वो भी मम्मी अभी वहीं पे है उनके पास। मैं थोड़ा बाहर आई हूँ, मैं डॉक्टर के साथ मेडिसिन लेने आई हूँ मेरी, वो मुझे दे देंगे। तो देखो कितनी भीड़ है, पीछे दिख रहा है ना। और मौसम आज थोड़ा अच्छा भी नहीं है, ऐसे हो रहा है गंदा सा, अजीब सा मौसम है। और मेरी बुआ जी घर आई हुई थी, जो मेरी सगी वाली बुआ है, एक्चुअल रियल बुआ, मैंने व्लॉग नहीं किया है, वो आई हुई थी। मेरे पापा के जो चाचा जी हैं गांव में रहते हैं वो, तो वो शादी में गए थे पापा वहाँ पे बुआ जी भी आई हुई थी, तो पापा बुआ जी को घर लेके आ गए थे। तो ये सब, और आज मैंने पहली बार स्वेटर भी पहन लिया। ये मैंने पिछली बार लिया था H&M से, 1200 का लिया था डिस्काउंट के बाद, तो आज दोबारा पहना है। तो चलो एक बार जरा हॉस्पिटल से फ्री हो जाऊँ, उसके बाद आपसे मिलूँगी। और सीरियसली मुझे बहुत अंदर से ना बहुत रिलैक्स भी मिल रहा है कि वैसा कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, जो भी थोड़ी बहुत हल्की सी प्रॉब्लम भी है, मतलब मुझे थोड़ा अपना ध्यान ज़्यादा रखना है, तो ये है मेरे साथ। उन्होंने भी वही बोला, वेट कम करो, डाइट अच्छी लो और अपना डेली रूटीन सही करो, जो कि बहुत ही बेकार हो गया, तो मुझे उस पर ध्यान देना है। चलो एक बार मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ, फिर आपसे मिलूँगी। देन हम लोग ना उसके बाद बहन के साथ मॉल चले गए थे, क्योंकि उनकी OT रहती है वेडनेसडे और ट्यूसडे को, तो हम अर्ली मॉर्निंग चले गए थे हॉस्पिटल दिखाने अपने आप को। तो फ्री होके हम लोग मॉल वॉल गए, फिर वापस घर आ गए। और ये शायद नेक्स्ट डे का व्लॉग है, ये 5-6 दिनों का व्लॉग है मिक्सअप। हाँ, हम सब ना नानी जी के घर गए थे, मैं मम्मी पापा रमन चारों चले गए थे, गाड़ी से चले गए थे। और फिर नानी जी के घर जाके थोड़ा सा हम लोगों ने एंजॉय किया, क्योंकि संडे सब घर पे मिल जाते हैं, मौसी वगैरह फैमिली, मामा जी फैमिली, नानी जी को भी देख लिया। और बस इस तरीके से ये इतने सारे दिनों का व्लॉग मैंने बना दिया है आपके लिए। फाइनली एक व्लॉग लेट आ गया व्लॉग, उसके लिए फिर से सॉरी, लेट हो रहा है क्योंकि अब थोड़ा ऑफिस हो गया है, तो एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं टाइमली एडिट करूँ और व्लॉग। सो गाइस, ये हमारे घर का सबसे आलसी बच्चा है, चाहे से कुछ भी बहुत मज़ा करती हूँ, कभी बाहर नहीं जाएगी, नानी हाउस होता ही बोरिंग है, कुल मिला के इसका नाम रख सकते हैं बोरिंग गर्ल। ये एक्टिव है, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जस्ट लाइक मी। तो ब्लॉग प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, प्यार दे दें।
बाकी जो नहीं कर रहा कोई दिक्कत नहीं है। ये लड़की देखेगी भी नहीं भाई। पूरी उम्मीद है मैं अपनी छोटी सी फैमिली को बहुत ही जल्दी ही बड़ा कर लूँगी। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक ब्लॉग को देखिए, प्यार दे और मिलते हैं।